हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। यार कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तनवीर अहमद ने जो है एक बड़ी चवल मारी है भाई, और मैं हैरान होता हूँ कभी कभी कि पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं ये क्या पी के बात करते हैं यार। ये जो बात कर रहे होते हैं इन्हें खुद अंदाजा नहीं होता है कि हम जो बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है और जो है इस पे लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। लोग हमें पागल तो नहीं बोलेंगे। तनवीर अहमद साहब ने बुमराह के हवाले से एक बड़ी कोई जो आप बेतुकी सी बात की है, उनका क्या कुछ कहना था उस पर तो हम बात करेंगे। बाकी भी कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं भाई साहब। पाकिस्तान की टीम ने रात को मैच जीता, लेकिन कैसे जीता और क्या इंडिया को पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के बाद डरना चाहिए, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ठीक है, आपको अगर चाहें तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो तनवीर अहमद साहब ने बात करते हुए ये बोला है कि बुमराह कौन सा बड़ा बॉलर है। बुमराह को साइम अयूब एशिया कप में एक ओवर में 3-4-2 नहीं बल्कि 6 छक्के लगाएगा। जी हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बात पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी तनवीर अहमद ने बोला है कि साइम अयूब बुमराह का वेट कर रहा है और बुमराह को एक ओवर में 6 छक्के लगाएगा। यार तनवीर भाई थोड़ा हाथ खोला रखे। 4 बोल दें, 2 बोल दें, 1 बोल दें, वैसे लगने तो 1-2 भी नहीं है, लेकिन आप बोलें इतना जितना कोई यकीन करने वाली बात हो। 6 छक्के बुमराह को। आपको एक बुमराह का स्टैट बताऊं, अब हैरान हो जाएंगे। T20 में पाकिस्तान के किसी भी बैटर ने अभी तक बुमराह को छक्का नहीं लगाया हुआ है। एक बार रिजवान ने छक्का लगाने की कोशिश की थी और स्लोअर वन पे रिजवान को बोल्ड कर दिया था और पाकिस्तान वो मैच हार गया था। ये बात सच है कि पाकिस्तान का कोई भी बैटर T20 मैच में बुमराह को अभी तक छक्का लगाने में कामयाब नहीं हो सका है। और तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं साइम अयूब बुमराह को छक्का लगाएगा। यार पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान की टीम का मैं भी फैन हूँ, ठीक है। साइम अयूब टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट है, लेकिन मैं इतना दोगला नहीं हूँ या इतना पागल नहीं हूँ भाई। एजुकेटेड लोग हैं हम, हमें मालूम है क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब मैं पाकिस्तानी टीम का फैन हूँ, क्या मैं जो अब इंडिया की टीम का फैन हूँ और कोई बेतुकी बेबुनियाद बात करे मैं आगे बैठ के उसको डिफेंड करूँ? नहीं भाई, इसने ठीक बोला है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, मुझसे ये नहीं होगा भाई। ये कौन सा बयान दे दिया भाई। साइम अयूब को पहले तो यार ये बोलो, और ये मैं भी बोलूंगा, यार पहले तो परफॉर्म करे। ना यूएई के अगेंस्ट परफॉर्म हुआ है, ना साइम अयूब को जो है वो यहाँ पर ओमान के अगेंस्ट परफॉर्म हुआ है। ओमान के अगेंस्ट 0 पे आउट हो गया है साइम अयूब। तो बुमराह तो वो एक अलग लेवल पे है बंदा। तीनों फॉर्मेट में इस टाइम वो बंदा क्रिकेट में राज कर रहा है। तो ऐसे बयान से क्या होता है। अब तनवीर अहमद का गया कुछ नहीं है, लोग उनको गालियां देंगे या ट्रोल करेंगे, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, नाम थोड़ा जो है वो ट्रेंड करेगा। लेकिन इसका प्रेशर किस पे गया है? साइम अयूब के ऊपर प्रेशर गया है कि साइम अयूब के बारे में आपने इतना बड़ा बयान दे दिया कि साइम अयूब बुमराह को 6 छक्के लगाएगा। अब वो बंदे का आगे ही परफॉर्म नहीं हो रहा है उससे, और उसको उल्टा आपने प्रेशर डाल लिया कि 6 छक्के बुमराह को लगाएगा। और फिर वो बंदा उसको इंडिया वाले ट्रोल करेंगे, बुमराह के फैंस ट्रोल करेंगे। उस ट्रोलिंग के चलते जो थोड़ा बहुत उसने परफॉर्म करना था ना, वो भी नहीं कर पाएगा। आगे ही आप लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के कुछ अच्छे प्लेयर्स का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बाबर आजम आया, इतना अच्छा प्लेयर आपको मिला, कितना कमाल वो खेलता था। बिला वजह विराट कोहली के साथ कंपेयर करके, कोहली के साथ जी कोहली से बड़ा प्लेयर बन गया है जी, कोहली के रिकॉर्ड्स तोड़ेगा बाबर, बाबर से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, कोहली तो अब पीछे रह गया है। फिर क्या हुआ? बाबर आजम पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, भाई अब मैंने विराट कोहली के जैसा परफॉर्म करना है। और उधर से इंडियन फैंस उससे ट्रोल भी कर रहे थे और उस बेचारे से परफॉर्म नहीं हुआ। और आज ये वक्त आ चुका है कि बाबर आजम का करियर मुश्किल में और बाबर आजम T20 की टीम से बाहर है। तो ऐसे फिर साइम अयूब जब नया आया तो इसका कंपैरिजन कभी स्काई के साथ के नो लुक शॉट खेलता है जी, कभी जायसवाल के साथ, कभी जो है वो अभिषेक शर्मा के साथ। वो सारे तो वहाँ हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा है। यार बिला वजह की ये कंपैरिजन या बिला वजह की ऐसी क्या वो बेतुकी से स्टेटमेंट देने का क्या मकसद है? आप कोई अच्छी बात भी करें लोग आपको देखेंगे, लेकिन जरूरी है क्या कि ऐसी बेतुकी सी बात करके अपनी टीम पे उल्टा प्रेशर डालना है? और कहाँ बुमराह और कहाँ साइम अयूब? यार बड़े बड़े लेजेंड्स जो है वो ये कह चुके हैं कि बुमराह इस टाइम का बेहतरीन बॉलर है,
और उससे छक्का लगाने के बारे में 100 बार बैटर को सोचना पड़ता है। और आप कह रहे हैं 6 चले, 1 बोलो 2 बोलो, यार मानने वाली बात है। 6 छक्के साइम अय्यूब लगाएगा, हद नहीं हो गई है वैसे। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी। तनवीर अहमद को मैं क्या ही बोलूं, ठीक है, बदतमीजी तो हमने करनी नहीं होती है किसी के साथ। हमारा काम होता है कोई बंदा अगर बयान देता है तो उसमें अपनी राय देना, जो कि मैंने अपनी राय दी है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान और ओमान का मैच हुआ, रात को भी पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है एक किस्म की। आप देखें, आपको बॉलिंग ने जितवा दिया, मैंने रात को भी बोला था, तो आपको आपकी बॉलिंग ने जितवाया है। जो 67 पे आपने ओमान को ऑल आउट किया है, लेकिन आपकी जो बैटिंग है ना वो मायूस कुन थी, पहले भी मायूस कुन थी और अभी भी उसने मायूस किया आपकी बैटिंग में। आप देखेंगे जो है वो ओमान जैसी टीम के सामने आप जो है वो टोटल जो है वो 160-61 रन बना रहे हैं। अगर आप ओमान जैसी टीम के सामने 160 बना रहे हैं ना, तो ऐसी बैटिंग अगर आप इंडिया के सामने करेंगे तो आप 100 भी नहीं बना पाएंगे, यकीन माने आप। तो आपको अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा। साइम अय्यूब ओपनर आते हैं जनाब, 0 पे वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या नाम है, साहबजादा फरहान, बाकी जो अब अटैक करना तो दूर की बात है। रात को 29 बॉलों पे जनाब ने 29 रन ही बनाए हैं, क्योंकि किसी ने उनकी तारीफ कर दी थी कि भाई साहब जो है ये तेज खेलते हैं, और उनका कंपैरिजन अभिषेक शर्मा के साथ भी कर दिया अश्विन ने। तो आप तो जनाब ने ऐसा ही खेलना था, कंपैरिजन करने की देर थी। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो आगा सलमान फुल टॉस बॉल पे जनाब कैच देके चले गए, आउट हो गए। फिर हसन नवाज बहुत अच्छा खेलता है ये लड़का, हमें मालूम है, लेकिन भाई इसकी एक आदत है, ये 0 पे बहुत ज्यादा आउट होता है। और रात को भी आप देखें, जब परफॉर्म करने की बारी आती है जनाब जो आप आउट होके चले गए। यानी कि आपके पास सारे टुल्ला मार तो हैं, छक्के मारने वाले सारे हैं, लेकिन आपके पास बाबर के जैसा एक प्लेयर मौजूद नहीं है, या रिजवान के जैसा जो बीच में आपकी विकेटें गिर रही हूँ तो वो आके रोके भाई, वो आपको 200 तक पहुंचाए, 150 तक पहुंचाए। ये 150 तो बाबर के रिजवान के होते हुए भी जो आप बना रहे थे, तो फिर क्या फायदा हुआ। अभी भी वही 140-50 ही बनाना है उनको निकालने के बाद भी। इससे अच्छा तो ये है कि बाबर होता, कम से कम कभी आप जो 100-150 पे आउट होते हैं वो आपको बचा लेता। लेकिन बात कहने का मकसद यह है कि ये खुश होने वाली जीत नहीं है पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान की बॉलिंग पे खुश हो सकते हैं, बॉलिंग सबकी ऐसी है। जिनके पास भी अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं ना, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सबके स्पिन बॉलर ऐसी ही बॉलिंग करते हैं। मसला बैटिंग का है, बाकी टीम्स की बैटिंग भी अच्छी है, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है तो आप जो आने वाले टाइम में इंडिया के साथ खेलेंगे, श्रीलंका के साथ खेलेंगे, तो तब आपको जो है वो लग पता जाएगा कि जो है वो सिर्फ बॉलिंग से जीता जाता है या बैटिंग भी करनी पड़ती है। भाई साहब, आपकी बॉलिंग जितनी भी अच्छी हो ना, आपको रन उतना बनाना पड़ता है कि आपकी बॉलिंग डिफेंड कर पाए। लेकिन आप ओमान के सामने फंस के खेलेंगे अगर, तो आप जो है वो इंडिया के सामने या श्रीलंका के सामने या अफगानिस्तान के सामने तो ढेर हो जाएंगे। तो खुश होने वाली जीत नहीं आई है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बॉलर्स की तारीफ करें, लेकिन आपकी बैटिंग मायूस कुन हुई है। बहरहाल आपकी इसके हवाले से एक अलग राय होगी, आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।